अज़हर महमूद की जी मुझे जितनी खुशी है, इस बंदे को निकाल दिया गया है, इसके से असिस्टेंट कोच की पोजीशन से ही निकाल दिया गया है। तो ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस था कि जी मैं हेड कोच बनूँगा पाकिस्तान का। इसने अपनी जो एप्लीकेशन थी वो भी जमा करा दी। तो पीसीबी ने कहा ये तो भाई अपनी औकात से बढ़कर सोच रहा है। इसकी तो औकात असिस्टेंट कोच की भी नहीं थी, हमने फिर भी इसे असिस्टेंट कोच लगा दिया। अब तो ये हेड कोच बनने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं न कहीं उन्हें ये महसूस हुआ कि ये माइक हासन के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। उन्होंने जो बॉलिंग कोच अज़हर महमूद की जगह सेलेक्ट किया है, उसका नाम है जी एशले नौफिक। अज़हर महमूद की जी उन्होंने फिर असिस्टेंट कोच से छुट्टी करा दी कि ये मज़ीद गड़बड़ ना कर पाए इस कोचिंग स्टाफ के साथ। अच्छी बात है कि जो हेड कोचेज़ हैं, जो बॉलिंग हेड कोचेज़ हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाहर, जो ओवरसीज़ कोचेज़ हैं, उन्हें लाना चाहिए पाकिस्तान, ताकि हमारी बॉलिंग में कुछ अच्छा रिज़ल्ट देखने को आए। क्योंकि अज़हर महमूद ने तो आपकी बॉलिंग को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया था। ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफ़ी हो, टी20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, 5 टूर्नामेंट में वो बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ अज़हर महमूद। उसके बाद जाकर इन्हें होश आया कि भाई अब मज़ीद अज़हर महमूद को इस लेवल पे हमें नहीं रखना चाहिए। अज़हर महमूद तो बिल्कुल नैया डुबोने के करीब पहुँचा हुआ है, और ये भाईजान इतने टैलेंट थे कि या तो हेड कोच की पोजीशन हासिल करने में थे, लेकिन माइक हासन ने इसका पहले ही मक्खू ठप दिया कि इसे फ़ारिग किया जाए, और अशले नौफिक को इसकी जगह अपॉइंट किया गया है। तो पीसीबी मैनेजमेंट का एक और फ़ैसला है जिसमें जी हनीफ मलिक है, वो बैटिंग कोच के तौर पर आए हैं, यानी कि जो यूसुफ हैं उनको भी फ़ारिग कर दिया गया है, और उनका भी एज़ अ बैटिंग कोच के हवाले से कुछ ख़ास कारकर्दगी नहीं थी। अब ये 2 बंदे ऐड किए हैं माइक हासन ने अपने कोचिंग स्टाफ में, एक जी एशले नौफिक और दूसरा जी हनीफ मलिक। हनीफ मलिक का बता दूँ ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटिंग कोच हैं। तो ये मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये जो माइक हासन का एक सेफ एरिया है ना, जिसमें वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत बड़ा समझ रहा है, तो कहीं न कहीं माइक हासन को इससे ऊपर भी सोचना पड़ेगा। प्लेयर बाहर से भी भाई आपको लेने पड़ेंगे। अब माइक हासन को मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड में ना रहे। इन्होंने फरहान साहबज़ादा को एज़ अ विकेट कीपर खिला दिया। आपके सामने था ना, सेमीफ़ाइनल में लाहौर कलंदर के खिलाफ एज़ अ विकेट कीपर खिला दिया। उसने ना ज़िंदगी में कभी विकेट कीपिंग की, ना उसे विकेट कीपिंग का पता है। अब उसे पाकिस्तान में भी एज़ अ विकेट कीपर के तौर पर आज़माया जाएगा, तो इसका मतलब उसका करियर मुझे तो बिल्कुल डाउनफॉल में जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसने खुद कहा कि मैंने एक दफ़ा की थी विकेट कीपिंग, उसके बाद कभी मैं बैटिंग वैसी कर नहीं पाया। जब वो अपने मुँह से इकरार कर रहा है, तो माइक हासन उसे पता नहीं क्यों विकेट कीपर बनाने पे तुला हुआ है। उसने ज़िंदगी में कभी विकेट कीपिंग नहीं की। बहरहाल माइक हासन को सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा कि आपने पत्ते तो सारे साफ़ कर दिए हैं। आकिब जवेद भी चला गया, अज़हर महमूद भी चला गया, वहाब रियाज़ भी नहीं है। आप सिलेक्शन कमेटी के हेड के तौर पर भी काम कर रहे हो। तो उनके सिलेक्शन कमेटी में उसने साफ़ कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं उसका हिस्सा हूँ और मेरे बगैर कोई टीम बन नहीं सकती। जब इतनी बड़ी आपको पोज़ीशन दे दी गई है, तो रिज़ल्ट तो आने बनते हैं। ये लेकिन जो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला चक्कर है ना, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, वरना आपको भी लेने के देने पड़ जाएँगे।